बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। गिवन फंक्शन, ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, इज़ इक्वल टू x3 माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। ये हमारे पास दो कंडीशन है, f(2) इज़ इक्वल टू -3 एंड f(-1) इज़ इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। हमने जो है वो a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। सोल्यूशन है हमारे पास, ये फंक्शन है f(x) इज़ इक्वल टू x³ माइनस ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस 1। और ये हमारे पास कंडीशन है f(2) इज़ इक्वल टू -3 एंड f(-1) इज़ इक्वल टू 0। हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो है हमारे पास ये फंक्शन जो गिवन है, हम इसमें ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, f(2) इज़ इक्वल टू -3। हम जो है जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम जो है वो 2 पुट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो 2 पुट कर देंगे। f(2) इज़ इक्वल टू 2 का क्यूब माइनस a, यहाँ पे x था 2 का स्क्वायर प्लस b 2 प्लस 1 हो जाएगा। ये आपके पास है, ये फंक्शन आ जाएगा f(2) का। f(2) इज़ इक्वल टू 2 की पावर 3 8 होता है, माइनस a 2 की पावर 2 4, तो ये 4a बन जाएगा, प्लस 2b प्लस 1। तो ये सिंप्लीफाई होगा, 8 और 1 जो है दोनों कांस्टेंट टर्म्स जो है वो आपस में ऐड हो जाएंगी, 8 प्लस 1 9। और जो है f(2) की वैल्यू जो है वो हमें पता है इज़ इक्वल टू -3 है, तो इसलिए f(2) की जगह हम कंडीशन उसकी -3 जो है वो वैल्यू पुट कर देंगे। प्लस 9 जो है ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -9 इज़ इक्वल टू -4a प्लस 2b। ये वैल्यू वैसे ही आ जाएंगी, ये सोल्व हो जाएगा, -3 -9 -12, बाकी वैल्यूज़ वैसे ही आ जाएंगी। 2 को हम डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन के साथ, तो -12/2 -6 हो जाएगा, -4a/2 जो है वो -2a, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे b, और इस इक्वेशन को हम जो है वो इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। अब जो है हम सेकंड कंडीशन जो है हमारे पास f(-1) इज़ इक्वल टू 0 वो अप्लाई करेंगे। f(-1) इज़ इक्वल टू 0 जो है वो जो है हम यहाँ पे f(-1) सबसे पहले इस फंक्शन के पे अप्लाई करेंगे। f(x) जहाँ पे था वहाँ पे हम क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो ऐसे ही -1 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a -1 का स्क्वायर प्लस b -1 प्लस 1। इस फंक्शन में जो है वो हमने जो है ये पुट किया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हम जो है वो f(-1) जो है उसकी वैल्यू कितनी है, 0 है। ये आपको गिवन दी गई है क्वेश्चन में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने जो है वो f(-1) 0 इज़ इक्वल टू -1 का क्यूब माइनस a -1 का स्क्वायर, यहाँ पे -1, यहाँ पे -b एंड प्लस 1, -1 एंड प्लस 1 कैंसिल हो जाएंगे, -a -b। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। हम ऐड करेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को। अब हमारे पास यहाँ पे है इक्वेशन 1 -6 इज़ इक्वल टू -2a प्लस b, -6 इज़ इक्वल टू -2a प्लस b, 0 इज़ इक्वल टू -a -b। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन है। हम इसको जो है वो कैंसिल कर देंगे, तो -2a -a -3a इज़ इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। अब जो है ये -3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, -3 और -6 का स्क्वायर इज इक्वल टू a, एंड यहाँ पे आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 2 आ जाएगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 3 2 6 होता है, तो a इज़ इक्वल टू 2। अब जो है वो पुटिंग द वैल्यू a इन इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 है, तो हम जो है इसमें a की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास a है, इसकी जगह हमने क्या लिख देना, 2 लिख देना, बाकी 0 इज़ इक्वल टू -2 माइनस b जो है वो आ जाएगा, माइनस b उधर जाके पॉजिटिव b हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू -2 आ जाएगा, हैंस a इज़ इक्वल टू 2 एंड b इज़ इक्वल टू -2। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। अ स्टोन फॉल्स ए हाइट ऑफ 60 मीटर ऑन द ग्राउंड, द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय hx इज इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो है ये फंक्शन गिवन दिया गया है। अच्छा जी, ये हमारे पास x सेकेंड्स हैं, तो ये हाइट का फंक्शन है, और जो है वो हाइट कितनी है, टोटल हाइट कितनी है, 60 मीटर है। ये मैं आपको बता देता हूँ। ए स्टोन फॉल्स, एक पत्थर जो है, ये मैंने ग्रीन कलर का स्टोन ड्रा किया है, ये जो है वो ग्राउंड ड्रा किया है, तो ये ग्राउंड ये है आपका वाइट कलर का। ये स्टोन जब ये इस ग्राउंड पे आएगा तो ये जो है टोटल फासला इसका कितना है, 60 मीटर है। तो वो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कहता है व्हाट द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन। तो ये हमारे पास फंक्शन है h(x) इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। अब जो है वो ये पूछ रहा है व्हाट द हाइट ऑफ द स्टोन व्हेन x यहाँ पे जो है वो सेकंड को डिनोट कर रहे हैं, x इज़ इक्वल टू 1 सेकंड।
1 सेकंड के बाद जो है वो उसकी हाइट क्या होगी। तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, इन दोनों पे 1 और 1 पुट किया, बाकी h1 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10 1 का स्केयर। यहाँ पे जो है 1 का स्केयर 1 1 10 जब 10 हो जाएगा 1 और 10 मल्टीप्लाई होगा 10 40 माइनस 10 30 मीटर। मतलब हाइट जो है वो आफ्टर 1 सेकंड क्या होगी आपके पास 30 मीटर होगी। देन बी पार्ट है 1.5 सेकंड के बाद जो है वो हाइट क्या होगी, हाइट इज़ इक्वल टू 1.5, यहाँ पे x की जगह 1.5 और यहाँ पे 1.5 का स्केयर 2.25 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 22.5 आ गया, 40 माइनस 22.5 इज़ इक्वल टू 17.5 मीटर आ गया। तो आफ्टर हाइट जो है वो 1.5 सेकंड जो है वो क्या होगी 17.5 मीटर होगी। नेक्स्ट ऐसे ही सेम क्वेश्चन है, x इज़ इक्वल टू 1.7 सेकंड के लिए हाइट क्या होगी, हाइट इज़ इक्वल टू 1.5 सेकंड, यानी आप जहाँ पे x है इसी फंक्शन में यहाँ पे और यहाँ पे हमने जो है वो 1.7 पुट कर दिया। 1.7 का स्केयर 2.89 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा 28.9 हो जाएगा, 40 माइनस 28.9 तो ये h 1.7 इज़ इक्वल टू 11.1 मीटर आपका आंसर आ जाएगा जब 40 माइनस 28.9 होगा। तो ये था हमारा जो है वो फर्स्ट पार्ट। तीनों जो है वो सेकंड्स का हमने आंसर निकाल लिया कि 1 सेकंड के बाद 1.5 सेकंड के बाद 1.7 सेकंड के बाद हाइट क्या होगी स्टोन की। अब जो है वो ये कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, अब जो है वो ज़मीन से टकरा जाएगा, ज़मीन पे आ जाएगा, तो ये उसका जो है वो सेकंड पार्ट है आफ्टर सम सेकंड। तो वो सेकंड हमने फाइंड करने। अब जो है मैं आपको ये बताता हूँ कि ये शेप हमने बनाई थी, ये स्टोन है, टोटल हाइट जो वो 60 मीटर, जब वो ग्राउंड पे आ जाएगा तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी। वो ग्राउंड पे आ गया नो हाइट, मतलब वो ज़मीन पे मौजूद है, कोई बुलंदी पे मौजूद नहीं है। इसलिए अंडरस्टूड बात है, कॉमन सेंस है कि हाइट जो है वो क्या हो जाएगी, अब 0 हो जाएगी, क्योंकि स्टोन जो है वो ज़मीन पे आ चुका है। तो इसलिए जो है वो हमने यही मालूम करना है कि जब वो ज़मीन पे आ जाएगा कितने सेकंड के बाद आ जाएगा। तो हाइट तो 0 हो गई, वो ज़मीन पे आ गया। तो इसलिए ये जो हमारे पास गिवन फंक्शन है hx इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी हमने लिखा था। तो hx क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो hx 0 इज़ इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर, तो माइनस 10x स्क्वायर जो है वो उधर जाके प्लस 10x स्क्वायर होगा, क्योंकि हाइट 0 हो गई थी, मैंने फिर समझाया, इसलिए ये 0 हो गया। 10 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सिंप्लीफाई करने से 40 डिवाइडेड बाई 10 आंसर कितना आ जाएगा 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक्स इज इक्वल टू 2 सेकेंड टाइम जो है वो नेगेटिव -2 में नहीं जाएगा। तो जाहिर सी बात है सम टाइम तो लगेगा स्टोन को नीचे ज़मीन पे आने के लिए। तो यही हमने फाइंड करना था कि स्टोन जब ज़मीन पे आता है तो उसे कितने सेकंड लगते हैं, उसे 2 सेकंड लगते हैं। तो सिंपल सा सवाल था, ये है इसका आंसर।